नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता चैप्टर नंबर 2 सूत्रस्थान शिष्य उपनयनीय अध्याय। दोस्तों, सुश्रुत का सूत्रस्थान शरीर स्थान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूत्र स्थान में से तो इतने क्वेश्चंस आते हैं कि ये स्थान जो है आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। बार बार 5 बार कम से कम एग्ज़ाम से पहले रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। और इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए होने चाहिए, ठीक है। तो शिष्य उपनयनीय में हम क्या पढ़ेंगे? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मतलब कि जब बच्चे को पढ़ने भेजा जाता है, मतलब अक्षर लेखन के लिए बालक को भेजा जाता है। वेद आरंभ संस्कार जो है ये 5 वर्ष में बताए हैं, ठीक है। वेद आरंभ संस्कार जो है 5 वर्ष में बताए हैं। तो एजुकेशन जो है जब अक्षर लेखन स्टार्ट होता है, दैट इज़ उपनयन संस्कार। तो इसमें सबसे पहले है कि उपनयन शब्द का अर्थ अध्ययन के लिए शिष्य का गुरु के समीप आना होता है, ठीक है। अध्ययन के लिए शिष्य का गुरु के समीप आना होता है। तो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट जी ने तो कहा है कि विद्या का अध्ययन कब करना चाहिए, तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है शक्तिमंतम। शक्तिमंतम मतलब कि जब शिष्य कैपेबल हो। उन्होंने कोई भी सच पर्टिकुलर एज नहीं दी है, ठीक है। तो उन्होंने शक्तिमंतम वर्ड यूज़ किया है सुश्रुत ने, वाग्भट ने। जब शिष्य कैपेबल हो पढ़ने लिखने के, तब उसकी विद्या स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन 5 वर्ष वेद आरंभ संस्कार होना चाहिए जब 5 इयर्स का हो, ये और धर्मशास्त्रों में बताया गया है। अब इसमें यह है कि उपनयन संस्कार के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से किसी एक को, जो कि उत्तम कुल, योग्य, आयु, सुशील, शौर्य मतलब लायक हो, ठीक है, तो उसको उपनयन संस्कार देना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप इसके ना देखिए, आपको लाइन टू लाइन पूरा नहीं पढ़ना। आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है टिक मार्क करने हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे पैरे में क्या कहा गया है और क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है। तो इस पूरे पैरे में ये कहा गया है कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उसको उपनयन संस्कार देने के लिए कहा है, ठीक है। उसको शास्त्र को पढ़ाना चाहिए। जो उत्तम कुल का हो, योग्य आयु का हो, सुशील हो, शौर्य हो, पवित्रता, आचार, नम्रता, ये सारे गुण जिसमें हों, ठीक है। और ऐसे शिष्य को वैद्य जो है इस शास्त्र को पढ़ावे और इसके विपरीत गुण वाले शिष्य को कभी ना पढ़ावे। तो इन्होंने 3 कैटेगरीज को पढ़ाने के लिए उपनयन संस्कार के लिए कहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। एंड इसके बाद है कि उपनयन करने वाला जो ब्राह्मण होता है वो शुभ तिथि, मतलब इसमें बताया गया है कि कैसे करना चाहिए उपनयन संस्कार। शुभ तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्रों में, शुभ दिशा, पवित्र और समतल स्थान में, 4 हाथ लंबा और 4 चौकोर स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लेप कर, ठीक है, उस पर दर्भ बिछाकर पुष्प, धान की लाजा और विविध रत्नों से देवता, ब्राह्मण और वैद्यों का पूजन करके पश्चात स्थंडिल पर ऊर्ध्वमुखी लकीरें खींचकर जल से प्रक्षालित करे। तो कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? देखिए, शुभ तिथि, उत्तम मुहूर्त, इसमें उपनयन संस्कार करना चाहिए, इन्होंने बताया है। लेकिन 4 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा जो है स्थंडिल बनाना है, मतलब कि जो हवन कुंड है वो बनाना है। तो इसकी मेजरमेंट पूछी जाती है, कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसको ध्यान में रखिए कि जो हवन कुंड वेदी होती है वो 4 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी होती है। एंड फिर दक्षिण दिशा में ब्रह्मा की स्थापना होती है, आपने इतना याद रखना है, ठीक है। वेदी के दक्षिण दिशा में ब्रह्मा की स्थापना कर और पास में अग्नि प्रज्वलित होती है, ठीक है। अब आचार्य चरक ने शूद्र को अलाउड नहीं किया कि उपनयन संस्कार उसका किया जाए। सुश्रुत जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अलाउड किया है, लेकिन शूद्र को उन्होंने कहा है कि मंत्र वगैरह नहीं पढ़ने हैं, मंत्र वर्जित है, ठीक है। उसके बिना ही उपनयन संस्कार अलाउड किया है, ठीक है। मंत्र वर्जित है इन केस ऑफ सुश्रुत फॉर शूद्र, ठीक है। लेकिन काश्यप जी ने कहा है कि कोई भेदभाव नहीं है, चारों जो कैटेगरीज हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, सभी जो हैं उनको अलाउड है उपनयन संस्कार। ब्राह्मण जो है तीनों वर्णों के लड़कों को उपनयन जो है उपनयन कर सकता है, ठीक है। तो ब्राह्मण जो है
ये तीनों वर्ण जो होते हैं, ठीक है, ये जो है ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, तीनों कैटेगरीज को शिष्य बना सकता है। जो क्षत्रिय अगर टीचर होगा तो 2 वर्ण के और वैश्य केवल 1 वर्ण का उपनयन संस्कार कर सकता है, ठीक है। ये भी कैटेगरीज हैं कि अगर कोई टीचर ब्राह्मण है वो तीनों वर्ण को पढ़ा सकता है, शिष्य बना सकता है, क्षत्रिय दोनों वर्ण को और वैश्य केवल 1 वर्ण को। शूद्र भी, देखिए एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि शूद्र भी उत्तम कुल का और अच्छे गुणों वाला हो तो उसे वैदिकीय मंत्र वर्ज पूर्वक, मतलब बिना मंत्र के उपनयन संस्कार जो है, बिना मंत्र के तथा उपनयन संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्ययन कराया जा सकता है, ठीक है। ऐसे कई आचार्यों का मत है। सुश्रुत जी का मत है कि उपनयन संस्कार तो कराया जा सकता है शूद्र को, लेकिन मंत्र वर्जित। बाकी कहते हैं कि उपनयन संस्कार भी नहीं कराना और वैद के जो मंत्र है वो भी वर्जित है, लेकिन इन सब के बिना आयुर्वेद तो एटलीस्ट ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये एक एक पॉइंट जो है ये नोट कर लीजिए, क्योंकि पूरा पूरा पैरा जो है ये आप दोबारा से रिवीजन करेंगे तो उसमें उतना ही टाइम वेस्ट होगा। अभी जो मेन पॉइंट्स है इसको नोट कीजिए ताकि आपको बाद में रिवीजन के लिए केवल और केवल ये लाइंस जो आप नोट कर रहे हैं अभी वही पढ़ने को रहें बस, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी सेव हो। ये एक बार पढ़ने का फ़ायदा हो जाता है, एक बार आप सारा गो थ्रू हो जाइए, फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़िए जब आपका रिवीजन का टाइम हो, ठीक है। बाद में इतना सारा रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। इसके बाद अगर आप श्लोक नंबर 6 पे आएंगे तो उसमें देखिए पूरा पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस ये आपको जानना इम्पॉर्टेंट है कि जो शिष्य होता है वो उपनयन संस्कार में और बाद में भी कषाय वस्त्र जो है धारण करने को उसको कहा गया है। और इसके साथ आप नोट कर लीजिए कि जो व्रणित होता है वो सफ़ेद वस्त्र पहनता है, व्रणित है वो सफ़ेद वस्त्र पहनता है और शिष्य कषाय वस्त्र पहनता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप श्लोक नंबर 8 में आ जाइए। इसमें जैसे कि ब्राह्मण, गुरु, दरिद्र, मित्र, सन्यासी, पास में नम्रतापूर्वक आए हुए जो साधु हैं, अनाथ हैं, ठीक है। तो इसके बाद है कि इनकी चिकित्सा अपने बांधवों की तरह करनी चाहिए, ठीक है, अपने जो फैमिली की तरह इनकी चिकित्सा करनी चाहिए और औषधि जो है प्रॉपर देनी चाहिए, ये बस कहा गया है। अब नेक्स्ट जो श्लोक है लास्ट में, श्लोक नंबर 10, इसमें क्या कहा गया है कि जैसे बहुत सारे जैसे ओकेजन्स होते हैं जब अध्ययन नहीं करना होता, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की समाप्ति के 2 दिन, ठीक है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की समाप्ति के 2 दिन, मतलब कि चतुर्दशी, अमावस। तो अष्टमी में, चतुर्दशी में, अमावस में और इसी प्रकार की शुक्ल पक्ष की अष्टमी में, चतुर्दशी में, अमावस में, ठीक है, इनमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस, मतलब 14th डे और 15th डे, 15th को अमावस होती है, 14th को चतुर्दशी है, अष्टमी 8वां दिन। तो अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की, एंड सूर्य उदय के टाइम, सूर्य अस्त के समय, अकाल में, मतलब कि वर्षा ऋतु के बिना, और अकाल में जैसे कि वर्षा ऋतु के बिना ही बिजली चमक जाए, ठीक है, कोई रेन नहीं हो रही और ऐसे ही बिजली चमक रही है, या फिर मेघ गरज रहे हैं, आपातकाल में, शमशान में, सवारी में, और जैसे यात्रा में आप ट्रैवल कर रहे हो, वध स्थान में और युद्ध के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, अध्ययन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है एंड इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, अध्ययन संप्रदानीय अध्याय में।